अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। जैसे ग्लूकोज में साइक्लिक स्ट्रक्चर था अल्फा और बीटा, और ग्लूकोज म्यूटा रोटेशन शो करता था, उसी तरह से फ्रक्टोज भी म्यूटा रोटेशन शो करता है। और फ्रक्टोज के भी दो साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं, अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज। ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। फ्रक्टोज में CH2OH CO, कार्बन नंबर 3 पर OH आप देखिए इधर लेफ्ट में आ गया, 4 और 5 और 6 एकदम ग्लूकोज के समान। तो दिस इज डी फ्रक्टोज। फ्रक्टोज भी साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है क्योंकि यहाँ पर कीटोन और अल्कोहल आपस में रिएक्ट करके साइक्लिक हेमी कीटल बना लेते हैं। ऐसे इस O पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, O का लोन पेयर जाके CO पर अटैक कर दिया, O पे माइनस, O माइनस H+ लेके OH में बदल गया। इसका एक स्ट्रक्चर ऐसे बन गया कि नाउ दिस इज COH, CH2OH, दिस इज कार्बन नंबर 3 OH, NH, H, NOH, CH2OH, H, और ये इससे जाके ऐसे जुड़ गए। दिस इज नाउ अल्फा डी फ्रक्टोज। ऐसे हो गए। अब एक और ऐसे बन जाएगा। अगर OH, ये वाला OH राइट में आ सकता है तो लेफ्ट में भी आ सकता है। तो अगर लेफ्ट में आ जाए तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बन गया कि नाउ दिस इज COH, CH2OH, now this is OH-NH, this is HNOH, HNO, and this is CH2OH। ये ऐसे साइक्लिक फॉर्म में जुड़ा रहेगा। दिस वन, नाउ दिस इज बीटा डी फ्रक्टोज। सो अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज जो हैं वो एक दूसरे के एनोमर हो गए। नाउ दे आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन वही डिफर कर रहा है जहां ओपन चेन में इसका फंक्शनल ग्रुप था। आप अगेन देखें, दिस इज कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। नाउ 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। कार्बन नंबर 2 पर इनका कॉन्फ़िगरेशन डिफर कर रहा है और कार्बन नंबर 2 में ही ओपन चेन में इनका फंक्शनल ग्रुप था। सो दैट इज व्हाई दे आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर। तीनों अल्फा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज और ओपन डी जो फ्रक्टोज था, तीनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट हैं, तीनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, तो तीनों के स्पेसिफिक रोटेशन अलग होंगे। यानी कंपाउंड का स्पेसिफिक रोटेशन कंटिन्यूअसली बदलता रहेगा। इट मीन्स ये कंपाउंड भी म्यूटा रोटेशन शो करेगा। अब जैसे ग्लूकोज को हम लोगों ने पायरेनोज के फॉर्म में कन्वर्ट किया था, उसी तरह हम फ्रक्टोज को फ्यूरेनोज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। नाउ फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इज दिस वन। फ्यूरेन ये होता है। फ्यूरेन में 4 कार्बन एक ऑक्सीजन से जुड़े रहते हैं। दिस इज कार्बन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। फ्यूरेन में डबल बॉन्ड है, फ्रक्टोज में डबल बॉन्ड नहीं है, बट हमें फ्रक्टोज को फ्यूरेन की तरफ इस 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग में रिप्रेजेंट करना है। तो अब हम अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज को रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ अल्फा डी फ्रक्टोज जो था वो ऐसे था कि दिस इज कार्बन, दिस इज OH, ये अल्फा डी फ्रक्टोज, CH2OH, कार्बन नंबर 3 का OH लेफ्ट में, HNOH, दिस इज HNO एंड CH2OH। ये इस तरह से। नाउ दिस इज अल्फा डी फ्रक्टोज। दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, दिस इज 3, 4, 5 एंड 6। अब इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ये ऑक्सीजन इस तरीके से। दिस
अब ये कार्बन नंबर 2 है, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3, दिस इज 4 एंड दिस इज कार्बन नंबर 5। हर कार्बन पर ये ऐसे इस तरीके से। अब कार्बन नंबर 2 पर दो ग्रुप हैं, OH और CH2H। तो जैसा मैंने बताया था कि जो राइट साइड में उसको नीचे, जो लेफ्ट साइड में उसको ऊपर, तो सबसे नीचे आ गया OH और ऊपर आ गया CH2OH, और यही कार्बन नंबर 1 था। ये कार्बन नंबर 1 इस तरीके से। अब कार्बन नंबर 2 पर देखें, 2 पर भी 2 तो यही है, 3 पर OH और H, तो यहाँ पर OH और H, 4 पर H एंड OH, और 5 पर यहाँ पर H आ जाएगा और यहाँ पर CH2OH आ जाएगा। now यही कार्बन नंबर 6 था। अब इस कंपाउंड का नाम हम बोल देंगे, दिस इज अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस। दिस इज अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस। अब अगर बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रा करना हो तो बीटा डी ग्लूकोज ऐसे, दिस इज C, OHNH, HNOH। अल्फा डी फ्रक्टोज में कार्बन नंबर 2 पर OH राइट में था, बीटा डी में कार्बन नंबर 2 पर OH लेफ्ट में आ जाएगा, दिस इज OH एंड CH2OH, दिस इज H, दिस इज O, ऐसे जुड़ गया, एंड दिस इज CH2OH। नाउ दिस इज बीटा डी फ्रक्टोज, ये बीटा डी फ्रक्टोज है। अब बीटा डी फ्रक्टोज को हमें साइक्लिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे हो गया। अब ये कार्बन नंबर 2, दिस इज 3, 4 और ये कार्बन नंबर 5। अब कार्बन नंबर 2 पर ये 1 था, ये 2, दिस इज 3, 4, 5 एंड 6। नाउ ये 2 पर 2 वैलेंसी, 3 पर भी, 4 पर और ये 5 पर ऐसे हो गए। अब 2 पर आप देखें, ये ऊपर OH चला जाएगा, दिस इज OH एंड CH2OH। 3 पर देखिए OH NH, 4 पर H NOH, और यहाँ भी दिस इज H एंड CH2OH, दिस वन। नाउ ये जो था, दिस इज कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 6। नाउ इस कंपाउंड का जो नाम होगा, दिस इज बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस। नाउ दिस इज बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस। तो जैसे ग्लूकोज में दो स्ट्रक्चर थे, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, वैसे फ्रक्टोज में भी अल्फा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज। वहाँ पर हम पायरेनोज फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ पर हम फ्यूरेनोज फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। So this is the cyclic structure of fructose.